बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शदीद लड़ाई तैयार है और लड़ाई अब होने जा रही है तुर्की और रूस के दरमियान। और आपको पता है शाम के अंदर ये एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो गई तो फिर जो कुर्द हैं जिनको ख़ास तौर पर अर्दोगान आकर स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, ये असल में लड़ाई इतनी भयानक हो जाएगी कि शाम के अंदर तो जो लड़ाई होगी सो होगी, उसके बाद ये जाहिर सी बात है जब इतने ताकतवर हो जाते हैं तो फिर ये तुर्की का रुख करते हैं। सीन क्या हुआ है, तुर्की ने हंगामी तौर पर एक पैगाम भेजा है रूसी सदर पुतिन को, और पैगाम में कहा है कि देखिए ये जो फोर्सेस इस वक्त बाकी दाखिल हो गए हैं और शहर के शहर फतह कर रहे हैं, अलेप्पो में यानी हलब जो सिटी है उसको फतह किया है और दीगर जगह जाकर वो फतह कर रहे हैं। अर्दोगान की जानिब से पैगाम गया है कि जी इसके पीछे मैं नहीं हूं, तो आप हमारी तरफ अपनी तोपों का रुख ना करें। सीन क्या हुआ है कि तुर्की अचानक से उनके पैरों तले ज़मीन क्यों निकली है। देखिए कुर्दिश जो ग्रुप्स हैं उनको इस वक्त बशारुल असद ने, इनको रूस ने स्पेशली इस वक्त तैयार किया है कि वो जा रहे हैं सीरियन जो आर्मी है यानी शाम की जो फौज है उसकी मदद करने के लिए। अब वो करेंगे क्या कि वो इनकी फौज के साथ मिलकर रूस की मदद से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अब सीन ये हुआ है कि ये जो फौज आ रही है उन्होंने काम क्या शुरू किया है, उन्होंने रूस की जो मिलिट्री बेसिस थी, अब आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, ये जो रूस की मिलिट्री बेस है उसको स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि रूस यहाँ से हटाए। अब आप ज़रा गौर करें तो रूस की मिलिट्री बेस हटेंगी तो फिर गुलान से भी हटेंगी, तो कौन चाहता है कि गुलान से हटें ताकि हम जाकर अगले इलाकों को फतह करें? बताएं ना कौन है? इसराइल चाहता है और कौन चाहता है? उसके अलावा कोई है जो चाहता है? तो इस जो अर्दोगान की जानिब से पैगाम भेजा गया है कि आप ये जो कर रहे हैं ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है कि आप कुर्दों को इस्तेमाल करते हुए लड़वा रहे हैं और उसके बाद ये हमारी तरफ आएंगे। अब इस सूरत हाल में रूस ने कह दिया है क्लियरली किसी तरह का कोई रहम ना किया जाए, बेरहमी की तमाम हदें पार कर दी जाएं शाम के अंदर, यानी इन दहशतगर्दों को हमने नहीं छोड़ना। इस सूरत हाल के अंदर अजीबो गरीब सिलसिला है जो यहाँ पर शुरू हुआ है कि उन्होंने यानी रूस इस वक्त शदीद बरम है तैयब अर्दोगान पर और तुर्की पर कि तुम लोग ये जो हरकतें करते फिर रहे हो ना, जब मदद की जरूरत थी गजा को या फलस्तीन को तो तुम्हारी फौज नहीं गई, तुम्हारे ड्रोन्स नहीं गए। आर्मीनिया आज़रबाईजान की जंग हो तो तुम आज़रबाईजान को ड्रोन भेजते हो, एक ड्रोन तुमने हमास को नहीं भेजा, एक ड्रोन तुमने लेबनान में नहीं भेजा। तमाम की तमाम चीज़ें जब वहाँ पर मदद करनी होती जहाँ इसराइल का मफाद होता है आप लोग वहाँ करते हो। तो इस सूरत हाल में उनके मीडिया पर, इंटरनेशनल सतह पर, हर जगह पर सोशल मीडिया दुनिया में बहस जारी हो गई है कि क्या मसला है कि जब ज़रूरत होती है तो आप उनको करते नहीं है, आप हमास को सपोर्ट करते नहीं। बेशक आप वहाँ पर तस्वीर लगा ले, फलाना कर ले, लेकिन इसराइल के खिलाफ एक इकदाम बता दें जो तुर्की ने किया। अब जब ये सूरत हाल होती है उनकी जानिब से, जो रूसी मीडिया उनकी जानिब से इस तरह के रिबर्टल्स आते हैं, रिएक्शन आता है, तो तुर्की को ये बात अंदाज़ा हो जाती है कि ये मामला क्या है। देखिए अब लेट से दो सिनेरियो यहाँ पर समझ लें कि फोर्सेस तो इस वक्त दाखिल हो गई हैं और ये बड़े पैमाने पर उन्होंने इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो टारगेट कर रहे हैं रूस को, जब वो टारगेट करेंगे तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में अगर तुर्की का कोई भी तैयारा यहाँ पर आता है तो वो उसको मार गिराएंगे। यानी रूस की जानिब से बड़ा क्लियरली अब अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि हमने शाम के अंदर हिफाजत करनी है, जो भी अब तैयारा आएगा इनका किसी और का जिसने शाम की सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी की उनको मार गिराएं। अब तुर्की का मार गिराएं, इजराइल का आता है उसको मार गिराएं, कोई भी आता है उसको मार गिराएं, हमने नहीं छोड़ना। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब लड़ाई जो है वो कुर्दों के थ्रू हो रही है। यानी आपको पता है कि कुर्द असल में तुर्की के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अपना एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने अलग से अपना सूबा या अपना अलग से मुल्क बनाना है। तो इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर लड़ाई शुरू है। अब तैयब अर्दोगान को ये बात गुस्से में है, वो हजम नहीं हो पा रही ये कुर्दों का जो ग्रुप है ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, यानी जो कुर्द हैं उनके ऊपर तुर्की इल्ज़ाम ये लगाता रहा है कि उनको CIA इस्तेमाल करती है, उनको बैक करती है। अब ये शाम का जो मामला है वो इतना ज़्यादा आप ये समझ ले गंभीर होता जा रहा है
कि एक जानिब ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर अब यानी अब शाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की और इसराइल मिलकर लड़ाई करें। वो कहते हैं जी हमारा इसराइल से ताल्लुक कोई नहीं। अब वो कहते हैं कि कुर्दों को तुम लोग इस्तेमाल करें। वो कहते हैं नहीं, कुर्दों के पीछे तो अमेरिका है, तो तुम लोग कुर्दों को इस्तेमाल कर रहे हो। तुर्की इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि तुम हमारे खिलाफ हो। यानी अब आप ये सोच लें कि ये जो टाइम लाइन आप गौर करें तो इसराइल आपको फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहा, अमेरिका भी आपको फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहा। ये जो बागी दाखिल हुए हैं इन सब की बैक पर अमेरिका भी है और इसराइल भी है। जाहिर सी बात है उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करनी है, इन्होंने तमाम लोगों के खिलाफ लड़ाई करनी है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि इसराइल फ्रंट पर आपको नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर अब ये ग्रुप्स आए हैं, वो तो नहीं मानेंगे जी कि हमारे पीछे इसराइल खड़ा हुआ है या हमारे पीछे फलाना खड़ा है। ये बिल्कुल दाइश या बिल्कुल अलकायदा टाइप चीज़ें हैं। सो अब ये सारे का सारा मामला तो यहाँ पर हुआ है। देखिए, हमास ने कहा था कि बशारुल असद ने हमारी की है बड़ी मदद। उन्होंने कहा था शाम से जो हमें मदद मिली है, जो शाम के खिलाफ बागी लड़े हैं, अब याद रखिए हमास इनको सपोर्ट नहीं करती। ये जो बागी दाखिल हुए हमास इनको सपोर्ट नहीं करते किसी सूरत, और इस सूरत हाल के अंदर वो ईरान के साथ खड़े होते हैं हमास के लोग, और इसी तरह वो रूस को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह वो बशारुल असद, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मदद की है और बशारुल असद ने यह हमास की जंग में बड़ा स्टांस लिया था। सो इस सूरत हाल में वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, यमन को सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो सब अलग मकतबा फ़िक्र किया। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये हमारे पीछे खड़े थे, इसके अलावा कोई नहीं आया। अब वो जाहिर सी बात है तुर्की इस सारे मामले पर उसने इतनी बातें की लेकिन अमल उन्होंने कोई नहीं किया। सो अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती अचानक से आप देखेंगे तो ये तुर्की बमुकाबला रूस हो जाएगी। ये ज़्यादा देर मामला नहीं है, क्योंकि अब रूस की मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं, और जब रूस की मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे तो फिर उसके पीछे खड़ी ताकतों को नहीं छोड़ेगा। रूस को ये बात पता है कि हमें किस तरह इन्होंने इंगेज किया है, अब ये मामला कैसे आया है। असल कहानी ये है कि इस वक्त इनको ये लगता है कि हमें, यानी तुर्की ये कहता है कि जी हमें अपने आप को बचाना है, मुझे अपना मुल्क बचाना है, मुझे अपनी सूरत हाल बचानी है। जबकि इस सारे मामले पर जो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और यानी अगर ईरान को हम देखें तो ईरान में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है, यमन के अंदर पाई जाती है, लिबनान में और शाम में पाई जाती है कि तुर्की की जानिब से जो भी इकदाम हो रहे हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड के मफाद में नहीं होते। वो सारे के सारे या तो प्रो इसराइल के लिए होते हैं या अमेरिका के लिए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये समझते हैं कि S-400 अगर रूस ने दिया है तो वो उनको इस्तेमाल नहीं करे, उसके बदले में उसको ठप करके अबैंडन करना चाहते हैं ताकि हमें F-35 मिले। तो अगर ऐसी ज़रूरत हाल थी तो फिर लिया क्यों था? अब आप सोचे आज आपने S-400 लिया है तो क्या कल को रूस किसी सूरत भी देगा आपको S-500 या कोई और प्रोडक्ट नहीं देगा। अब याद रखिएगा पुराने वक्त में जब फौज ने वहां पर टेक ओवर करने की कोशिश की थी तो उस वक्त तो रूस ने मदद कर दी थी, यानी उन्होंने आगाह कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा जब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या रूस बताएगा तुर्की को? वो तो खुद लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त इन्होंने शदीद बमबारी का प्लान किया है, और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि यूक्रेन से बड़ा चैलेंज इस वक्त रूस के लिए यहाँ पर हुआ है कि असल में लड़ाई रूस के खिलाफ है। उसकी मिलिट्री बेसिस तबाह करने की कोशिश है, उसके फौजी अड्डों को तबाह करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। तो अगर रूस को तबाह किया जा रहा है, उस पर हमले किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तुर्कों को तो नहीं छोड़ेगा। सो अब अर्दोगान का जो अगला स्टेप होगा वो लड़ाई जो है, वैसे ही अजीबोगरीब मामला हो गया है कि लड़ाई में तुर्की कहीं शामिल नहीं था। तुर्की को मदद करनी थी गजा की, उन्होंने जो कहा था कि हम तो आज़ाद करवाएंगे जाकर, गजा पूरा तबाह हो गया, उसको तो वो बचा नहीं सके। तो अब सूरत हाल ये है कि वो शाम की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सिलसिला है। देखिए, अर्दोगान की जो रेटिंग है वो पहले ही ज़मीन बोस हुई पड़ी है। इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी की रेटिंग जारी है, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा हर चीज़ को मकतबा फ़िक्र उन चीज़ों को निकाल कर, तो या तो वो हिजबुल्लाह की है, या फिर वो रूस की है, या ईरान की है, या यमन की है। यानी हमास से वो लड़ ही रहे हैं, उनका तो मामला बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि वो लड़ाई हर तरह से कर रहे हैं। वो तो इस वक्त अपने ही लेवल की अपनी बका की जंग लड़े हैं, लेकिन बाहर से जो ताकतें उनको सपोर्ट कर रही हैं या जिस लेवल पर हैं, तो या तो वो हिजबुल्लाह है, या फिर वो रूस है, या ईरान है, या यमन है। इसके अलावा आपको या फिर इराक के अंदर से मलेशिया जो लड़ते हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आता। बाकी किसी ने आगे बढ़कर ना कोई मदद की है ना कोई सूरत हाल। देखिए, पुराने दौर में तुर्की ने रूस का तैयारा गिरा दिया था। इस दफ़ा अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो रूस की जानिब से बड़ा खुला पैगाम है कि क्योंकि हमें बशारुल असद ने एग्रीमेंट किया हुआ है,
लीगली सिर्फ हम आ सकते हैं, ना अमरीका आ सकता, ना कोई और ताकत। तो इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली उनकी जानिब से कह दिया गया है कि हमने किसी सूरत, अब कोई आया अगर इसने आकर हमला या कुछ करने की कोशिश की तो हम जाकर उस पर स्ट्राइक कर देंगे। सो अब अगर याद रखिएगा, यहाँ पर ये कुर्द जो हैं, जिनको तुर्की कहते हैं, इसके पीछे अमेरिका खड़ा है, अगर इस सारी सूरत हाल में वो कामयाब हो गए तो फिर ये अर्दोगान को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा बड़ा, और वो फिर रूस के खिलाफ इक़दाम करेगा कि मेरा बॉर्डर क्रॉस ना करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम और मैं आमने सामने आ जाएंगे। और ये याद रखिएगा, तुर्की अभी भी नेटो का एक रुकन है, और अगर ऐसे मामले हुए तो अगर इस पर हमला हुआ तो फिर वो बाकी नेटो को रूस के खिलाफ बुला लेगा, और नेटो तो पहले ही तैयार बैठी हुई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।